हमने 7 सीटें दी और इनको 2 मिली है। ये तो पटकनी इनको मिली है, हमें मिली है। उधर 50% आज भी समाजवादी पार्टी को और अमरपाल को वोट दे रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी जी ये दिखाने कि मैंने त्याग किया, जबकि जयंत चौधरी जी ने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि उन्हें पता थी कि वो पहले हार चुके हैं यहाँ से। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं बागपत लोकसभा में मौजूद हूं और यहां से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से पंडित अमरपाल शर्मा चुनाव मैदान में है। जिस तरीके से इस जगह को, इस धरती को जाट लैंड कहा जाता है, तो पंडित अमरपाल शर्मा का किस प्रकार का चुनाव है, बातचीत करने के लिए बागपत लोकसभा प्रभारी मुखिया गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रत्याशी के साथ साथ चल रहे हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। बहुत धन्यवाद विपिन भाई। चुनाव कैसा चल रहा है पंडित अमरपाल शर्मा जी का? चुनाव बहुत देरी से टिकट का ऐलान हुआ, तो उसके बावजूद भी चुनाव बहुत अच्छे उठान पर है और हमारे कार्यालय खुल चुके हैं लगभग 5 विधानसभाओं में। तो और अब बस गांव इस तरीके की सभाएं हो रही हैं, स्वागत हो रहे हैं और अच्छा चुनाव चल रहा है। पहले टिकट बदला गया, फिर पंडित अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया गया, तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। सब समर्पित कार्यकर्ता हैं। पहले जब मनोज भाई को मिला था वो सब साथ में लगे हुए हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का, संगठन का, इनका सबका प्रस्ताव जिस तरीके का होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस पर विचार करना पड़ता है, इसलिए परिवर्तन हुआ। माहौल क्या है? आप तो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता बोल रही है? देखो, जनता परेशान आ चुकी है। इनके रोज रोज के जो लंबे लंबे झूठ बोलते हैं ये भाजपा वाले, इनसे परेशान है। और इनका ये हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ इन पे आता नहीं। अरे भाई, तुमने क्या विकास कार्य करा है? तुमने कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया, इसकी हमें खबर दो, समाज को खबर दो। तुमने कितने लोगों को, महंगाई कितनी कम करी, किसानों की आय कितनी तुमने दोगुनी कर दी, और किसान बर्बाद हो गया छुट्टा पशुओं से, रखवाली कर रहे हैं, कितने लोग मारे गए। ये सब गांव बहुत परेशान है। ये बस हिंदू मुस्लिम इससे परेशान आ चुके हैं लोग। ये चौधरी चरण सिंह की धरती है और यहाँ पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो जिस तरीके से आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो गया है, तो जाट मतदाताओं का क्या रुझान है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? देखो, जाट एक स्वाभिमानी कौम है, बहादुर कौम है और वो संघर्ष के रास्ते को अपनाती है, लेकिन चाटुकारिता, चापलूसी या स्वार्थी लोग ये नहीं है। इस धरती पर मेरा 28 साल पुराना नाता, मैं 2 बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ा हूं, यहाँ से विधानसभा भी लड़ा। चौधरी चरण सिंह जी ने इस किसान का मेरे वर्ग को स्वाभिमान के साथ अपने अधिकारों की बात कहना सिखाया, लेकिन उन्हीं के ही पोते ने आज उनकी आत्माओं को रौंदते हुए और इन फिरका परस्तों की गोद में जाकर के बैठने का जो काम किया, सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत। और 2 ही सिर्फ उन्हें लोकसभा की टिकट मिली और दोनों की दोनों हारने जा रहे। ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव के बाद इन्हें केंद्र में मिनिस्टर बनाई जाएगी, वो भी किसकी उस पर, यानी कि उधार की ताकत। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इनको, जयंत चौधरी जी को, इनके तो 5-6 तो विधायक थे, जयंत चौधरी जी को राज्यसभा में भेज दिया, तो इनकी बड़ी भारी भरकम वहां वैल्यू बन गई। फिर इनके साथ मैं पहले ही कह रहा था, मैंने कहा इनको आप इतनी टिकट मत दो, मैंने बहुत समझाया था, लेकिन माननीय अखिलेश जी सोच रहे थे कि चलो चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं तो उनकी विरासत जिंदी रखनी है। लेकिन साहब, ये स्वार्थ के वशीभूत, इसने अपने आगे की, नौजवान थे, कम उम्र थी अभी, उसके बावजूद इन्होंने अपनी राजनीति खत्म कर ली। जाट भी खिलाफ है इस बात पर इनके। जयंत चौधरी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई दे रही है। जब चौधरी चरण सिंह की छवि दिख रही थी ना इनको, इसीलिए तो कहीं नहीं पूछा जा रहा मेरठ में क्या स्थिति थी, मंच पर इनकी क्या वैल्यू थी, जयंत चौधरी की हमारे यहाँ क्या थी। हमारे अखिलेश जी आगे इनको लेके चलते थे, खुद पीछे रहते थे, हाँ, बराबर में कंधे से कंधा मिला के। अब इनकी क्या वैल्यू है, कहीं पूछा जा रहा? कैराना की सभा में गए थे क्या, सहारनपुर में गए थे क्या? नहीं गए कहीं भी। कहीं पूछा इनको? कहीं और कहीं नहीं पूछा जा रहा। पश्चिम की ले देकर ये 2-4-5 सीटों पर इनका असर है लोकदल का, वहां भी इनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि वहां लीडर बहुत हैं।
ये लीडर हमने बना के चला था, वहां तो इनको एक्स्ट्रा के तौर पर लेके चल रहे हैं। इसी कुंठा में ये अपने घर में जाके दुबक गए। जयंत चौधरी अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि मैं पलटा नहीं, मैंने पटखनी दी है। पटकनी देने वाले तो पता नहीं, हमने बहुत देखे हैं। पहलवान का बेटा है अखिलेश, और अभी इन्हें पता चल जाएगा इस चुनाव के बाद इन्हें पटकनी क्या दी है। इनकी औकात, हमने 7 सीटें दी और इनको 2 मिली है, तो पटकनी इनको मिली है या हमें मिली है। इसलिए इनका कोई ना तो एम है, सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये इसमें गए, और इनका कोई वहां वजूद नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं। और ये थोड़ी बहुत जो बूझ हो रही है चुनाव तक हो रही है, उसके बाद ये इनको घर बैठना पड़ेगा और इनको वापस साइकिल की सवारी करनी पड़ेगी। आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, देख लेना। मुखिया जी, आप गुर्जर समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हो और इस सीट पर गुर्जर समाज भी निर्णायक भूमिका में है, और गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है कि भाजपा का कोर वोटर है। तो पंडित अमरपाल शर्मा के पक्ष में आप कितने गुर्जरों को लामबंद कर सकते हैं? देखो सुनो, गुर्जर पहली बात तो यहाँ बसपा से प्रत्याशी है, हमारे परिवार से है, बैसला परिवार, प्रवीण बैसला। उसके बावजूद भी गुर्जरों ने उसको बहुत डांटा, उस लड़के को, कि तुम जो है जिस तरीके से टिकट मिलता है वो उस तरीके से तुमने गलत काम किया, और यहाँ हराना चाह रहे थे इसको लोकदल और इसमें बीजेपी के गठबंधन को गुर्जर तमाम बिरादरियां। उसके बावजूद ये जो लेकर गए, तो गुर्जर 50% आज भी समाजवादी पार्टी को और अमरपाल को वोट दे रहा है, और उसको लड़के को समझाया कि भाई तुमने गलत निर्णय था, वो यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ मैंने एक बढ़िया माहौल बनाया चुनाव का, लेकिन अब जो भी है, लेकिन 50% फिर भी हमें मिले। राजकुमार सांगवान को हराने की मुखिया गुर्जर ने किस प्रकार की रणनीति बनाई है? देखो, रणनीति तो हमने बना रखी है, वो नहीं बताई जाएगी अभी, लेकिन हाँ, हराने के लिए यह है कि राजकुमार सांगवान जी भले इंसान है, उनको मैंने सलाह दी है कि मन की तुम्हारे आराम करने की उम्र थी, तुम पे तोपा गया है। क्योंकि जयंत चौधरी जी ये दिखाने कि मैंने त्याग किया, जबकि जयंत चौधरी जी ने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि उन्हें पता थी कि वो पहले हार चुके यहाँ से। पहले चौधरी अजीत सिंह हार चुके, 2 बार हार चुके, अभी ये फिर हारते, तो ये हैट्रिक नहीं बनवाना चाह रहे थे हार की। वो तो बलि का बकरा बनाया गया उनको, जयंत चौधरी को। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान जी को कोई पहचाने को तैयार नहीं है। भाजपा के लोग लोकदल को बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हमें उसकी भी सपोर्ट मिल रही है। पंडित अमरपाल शर्मा को क्या सर्व समाज का वोट मिल रहा? बिल्कुल, हर बिरादरी में सर्व समाज का वोट, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, सर्व समाज का वोट आज हमारे गठबंधन को और माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी के संयुक्त नेतृत्व को मिल रहा है। इस जाट लैंड में पंडित अमरपाल शर्मा की जीत का आप दावा कर रहे हैं? जाट लैंड का लैंड यूज चेंज करने की तैयारी हम लोगों ने कर दी। लैंड यूज चेंज हो जाएगा पश्चिम का इस चुनाव के बाद। चलिए, तो बागपत लोकसभा प्रभारी मुखिया गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।